शिव के पास निकल जाता है। तीन चीजें हैं। जब दुख आता है तो वो दुख पीछे की ओर दिखाता है। जिंदगी में दुख आया तो उस दुख ने हमको पीछे का रास्ता दिखाया। पीछे की याद आती, पूर्व की याद आती, पूर्व का स्मरण आता। चिंता जब आती है तो वो पीछे नहीं दिखाती, वो हमको अपने आसपास में दिखाने का प्रयास करती है। मेरे नजदीक के कैसे हैं, मेरे सामने वाले कैसे हैं, मेरे पड़ोसी कैसे हैं। चिंता हमारे आसपास का दिखाने का प्रयास करती है। और जब दुख आया उसने पीछे का दिखाया, पूर्व का दिखाया। चिंता आई उसने आजू बाजू का दिखाया। पर जब शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास जब दिल में आता है, भरोसा जब हृदय में आता है, तो वो पीछे का नहीं दिखाता, वो आजू बाजू का नहीं दिखाता। विश्वास जब दिल में आता है तो वो आगे का रास्ता दिखाता है। श्रेष्ठ मार्ग। केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता, केवल एक भरोसा। और वो भरोसा हमको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है। विश्वास हमको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है तो वो विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, वो सबसे ज्यादा कठिन। जिस दिन तुम दृढ़ होगे, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, उस दिन शिव को ढूंढने के लिए तुमको नहीं जाना। भरोसा जिस दिन दृढ़ होता है, विश्वास जिस दिन दृढ़ होता है, जिस दिन भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, उस दिन तुम्हें शिव को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तुमको ढूंढता है। आप और हम शंकर भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए, स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। और केवल एक ब्रह्मा और विष्णु ही नहीं, इंद्र भी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए थे। जन जगदम्बा देवी माता भी शिव को ढूंढने के लिए गई। सारे देवता भगवान शंकर को ढूंढने के लिए गए। सभी देवता भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। और आखिर में ब्रह्मा जी को शिव से ढूंढा। सही है, भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास कर। वैसे सही है कि भगवान शिव को ढूंढने, भगवान शंकर को ढूंढ रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सब ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। भगवान विष्णु जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। इंद्र ने भी ढूंढा, नहीं मिले। गरुण, वरुण, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास किया, शिव नहीं। आखिरी में भगवान शंकर कहाँ मिले तो कहा
शिव कहाँ मिले? तो कहा, भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोल दिए कि शिव, हे भोलेनाथ, हम आपको ढूंढ नहीं सकते, पर इतना जरूर है कि मेरा भरोसा कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि आप मेरे सामने हैं। और उतनी देर में भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव विश्वास में प्रकटे। ब्रह्मा जी ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। भगवान विष्णु ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। इंद्रदेव ने ढूंढा, भगवान शिव नहीं मिले। गरुण वरुण सब ढूंढे, आखिरी में मिले। और आखिरी में मिले तो कहां मिले? जब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे पास में। उस विश्वास में शिव मिले। जैसे आप सब लोग जो कथा में आए हो ना, आप लोगों का विश्वास, क्यों पहुंचे हो कथा में? तो किसी ने पूछा क्यों, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम दूधनाल जा रहे हैं। अच्छा, गांव दूधनाल में कथा चल रही है इसलिए? हाँ। तो क्यों जा रही हो? तो कहा हमारा विश्वास कहता है अगर वहां बैठकर मैं कथा सुनूंगी और वहां की रज को अपने मस्तक लगाऊंगी तो निश्चित है कि मेरा दुख बाबा 3 महीने के अंदर समाप्त कर देगा। विश्वास, भरोसा है, दृढ़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन को सार्थक कर देगा। ये विश्वास, 3 चीजें हैं। दुख पीछे का दिखाता है, चिंता आजू बाजू का दिखाता है, चिंता आसपास का दिखा रही है, चिंता आसपास का दिखा रही है। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा ऐसा है जो हमें आगे का दिखाता है, सामने का दिखाता है, हमारे पथ को निश्चित करता है, हमारे मार्ग को निश्चित करता है। और वो पथ को निश्चित करने वाला तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, पहला पत्र है, उस बेटी को जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। इस कथा का पहला पत्र। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। सबसे पहले मैं कथा के आयोजक श्री राजेंद्र पाटिल जी के आभार मानती हूँ, जिन्होंने कथा दूधनाल में आयोजित की। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2022 में नीट का एग्जाम दिया था। उस साल मुझे अपयश प्राप्त हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है अगर विश्वास रखकर भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करोगे, शिव जी से अपने मन की बात कहोगे। मेरी माँ ने कहा कि शिव जी पर भरोसा करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा जरूर तुम्हें फल प्रदान करेंगे। गुरुदेव, 2022 का नीट का एग्जाम जब मैं क्लियर नहीं कर सकी और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मैं अंदर से टूटी। अपनी माँ के कहने पर माँ ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपने परिश्रम को 4 गुना करो।
अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और साथ में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और शिव जी से प्रार्थना की। बाबा शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और शिव मंदिर में जाके 1 लोटा शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। एग्जाम से पहले परभणी में हुई शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन लिया और पंडाल में जब परभणी की कथा को सुना, बाबा ने ऐसी कृपा मुझ पर कर दी गुरुदेव। लोग कहते थे, मैं हंसती थी कि कथा के पंडाल में जो मांगो, शिव पुराण में जो कथा के पंडाल में मांगो वो मिलता है। पहले मैं हंसती थी, पर मैं खुद परभणी पहुंची, वहां कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हो गया और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभणी में ही बाबा की कृपा से सिलेक्शन हो। आज मैं बाबा की कृपा से MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई ये साउंड ठीक नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है साउंड के कारण, गला भी बहुत पकड़ रहा है। इसको देखो ना, बक्से चल रहा है इसके। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा करें, शिव महापुराण की कथा वर्णन करें, शिव तत्व कह रहा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव शिव। भगवान शंकर के प्रति जब भरोसा, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता होती है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, तभी तो शिव प्राप्त होगा। शिव प्राप्त। जोरदार ताली बजाइए। पहला पत्र बेटी का। जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी कह रही है, गुरुजी मैंने परभणी की कथा में ही मांगा था और परभणी की कथा में मांगा और परभणी ही मेडिकल कॉलेज मिला। ये शिव की उदारता, ये भगवान शंकर की कृपा, ये करुणा है, दया है। आशीष 2 चोंगे उधर से बंधवा दो, इधर 2 चोंगे उधर से इधर बंधवा दो, कम से कम चोंगे की आवाज तो आएगी। चोंगे बंधवा दो उधर से इधर।